देखो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति 10 क्लास में होता है, क्लास 10 में। ये आपका क्लास 10 में लेसन नंबर 8 में, लेसन नंबर 8 में आपका आता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति जो होता है वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल से, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है पहले वो समझेंगे, तब त्रिकोणमिति समझ में आएगा बढ़िया से। देखो त्रिकोणमिति के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिसको राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो आपका, उसको हिंदी में समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? इसको समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल का मतलब ये होता है 90 डिग्री। मतलब कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का ये डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं। मतलब यहाँ अगर 90 डिग्री होना ही होगा, ठीक है। तो इसी को समकोण त्रिभुज कहिए या राइट एंगल ट्रायंगल कहिए, बात है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सभी कोई जानते हैं, बचपन से सीख रहे हैं कि ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, ट्रायंगल में 3 साइड होता है। तो ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। तो देखिए 3 एंगल क्या क्या होगा? 3 एंगल होगा, एगो एंगल ए होगा, एगो एंगल बी होगा और एक एंगल सी होगा। अच्छा 3 साइड क्या होगा? एक तो एंगल का बात होगी, तो एंगल का बात होगी। साइड क्या होगा? तो साइड आप जानते हैं, इसमें ए बी एक साइड होगा, एक ए बी साइड होगा, ये वाला ए बी साइड होगा, एक बी सी साइड होगा और एक क्या साइड होगा? ए सी साइड। एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। अब देखिए एंगल बी, हम बोले राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। अब हम लोग जानते हैं, बचपन से सीखे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, मैंने सभी एंगल को अगर जोड़ दिया जाए किसी भी ट्रायंगल में तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो सबको पता है। अगर ट्रायंगल में सभी एंगल को जोड़ दिया जाए तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180 का बनाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम बी का वैल्यू इधर घटा दे तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़कर अब कितना डिग्री पाइएगा? 90 डिग्री पाइएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर एक एंगल भी 90 डिग्री है तो ये दो एंगल को जोड़कर भी 90 डिग्री आएगा। मतलब ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तब ना 90 90 180 आएगा। हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ए 45 होगा, सी 45 होगा, ए 30 होगा, सी 60 होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म कर सकते हैं कि ए और सी जोड़कर 90 डिग्री आएगा कंफर्म। चलिए ये तो हो गया एंगल का बात। अभी हम लोग राइट एंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं, फिर त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया तो एंगल का बात। अब साइड देखिए, कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है। हम लोग ट्रायंगल की परिभाषा क्या जानते हैं कि 3 साइड से, मतलब 3 भुजा से बंद आकृति, 3 भुजा से बंद आकृति को हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल करते हैं। तो देखिए 3 साइड भी है इसमें, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी, ठीक है। चलिए अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है। देखिए हर चीज का नाम होता है, बिना नाम का तो कुछ होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ नाम रख देते हैं, मतलब साइड का कुछ नाम रख दिया जाता है। नाम क्या रख दिया जाता है? तो नाम रख दिया जाता है, 3 नाम होता है हमारे पास 3 साइड का 3 नाम। एक कर्ण होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। एक आपका आधार होता है, आधार जिसको हम लोग बेस कहते हैं, इंग्लिश में बेस बोल देते हैं उसको। और एक लंब होता है, एक लंब होता है, लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सवाल ये है कि 3 को तो नाम है, लेकिन नाम रखेंगे कैसे? कौन साइड का कर्ण नाम होगा, कौन साइड का आधार होगा, कौन साइड का आपका कर्ण होगा, तो ये नाम कैसे रखा जाएगा? तो देखिए नाम के लिए बहुत ही सिंपल रूल है कि 90 डिग्री का जहाँ एंगल बने, 90 डिग्री का जहां पर एंगल बनेगा उसके सामने चले जाइए, ठीक है। उसके कहाँ चले जाइए? सामने। तो 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने जाइए। इसके सामने जैसे ही जाइएगा तो आपको जो भी साइड दिखाई देगा, देखिए इसके सामने आप गए हैं तो आपको कौन साइड दिखाई देगी? ए सी। तो इस ए सी को कहिएगा कर्ण। ये ए सी को क्या कहिएगा? कर्ण, मतलब कि हाइपोटेनियस कहिएगा, शॉर्ट में एच कह दीजिएगा। मतलब कि
कर्ण पहचानने का तरीका यही है कि 90 डिग्री के आप सामने जाइए, अपोजिट साइड जाइए, जो भी आपको साइड दिखाई दे वो क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। वो क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, अब लंब समझने के लिए एक चीज समझना होगा जिसको कहते हैं थीटा। हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, थीटा। इसको कहा जाता है थीटा। थीटा क्या है, देखिए थीटा कुछ नहीं होता, थीटा कुछ भी नहीं है। थीटा थीटा देखिए ये जो एंगल है, देखिए यहाँ तो एंगल फिक्स है 90 डिग्री यहाँ फिक्स है, लेकिन यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल फिक्स नहीं है। ए और सी जो है फिक्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो सी है ना, सी चाहे ए, किसी को भी हम लोग अपने मन से थीटा मानते हैं। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा का बनाते हैं, अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता है हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। उसी तरह से एंगल के लिए हम लोग एक्स वाई ना मान के हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो थीटा कुछ नहीं है, थीटा एंगल का क्या है, वैल्यू है। हम लोग क्या किए यहाँ पे थीटा मान लिया। तो थीटा, अब लंब के लिए क्या करिएगा, अब थीटा के सामने जाइएगा, जहाँ पे थीटा होगा ना उसके सामने चले जाइएगा, तो वो आपका लंब कहलाएगा। लंब कहलाएगा अपने परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है थीटा के जैसे ही अपोजिट में जाइएगा तो वो क्या कहला जाएगा, आपका परपेंडिकुलर। अब देखिए तीन साइड में, दो साइड का तो काम ही खत्म हो गया, तीन साइड में दो साइड का काम खत्म हो गया, तो आपका एक साइड बचा, वही साइड आपका क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा, जिसको आधार कहते हैं। आधार, आधार करते हैं, आधार, ठीक है, आधार करते हैं, बस कुछ नहीं। तो इधर के अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझे कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, 90 डिग्री क्या है, लंब, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में समझें। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि तीन एंगल रहेगा, तीन साइड रहेगा, और तीन साइड का अलग अलग नाम रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, साइड नाम में क्या करना है, 90 डिग्री के सामने जाना है, वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। थीटा के सामने जाना है, वो आपका परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगा उसको कहते हैं बेस। ठीक है, थीटा क्या होता है, थीटा कुछ नहीं होता है। थीटा जो होता है आपका, वो आपका सिर्फ एंगल का वैल्यू है कि वहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट मान नहीं पता है, तो हम लोग उसको मान लिए कि एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे, अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति अब क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। त्रिकोणमिति कुछ नहीं होता, ये तो हाइपोटेनियस ये सब का बात हो गया। त्रिकोणमिति समझिए, त्रिकोणमिति देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो कंफर्म है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ABC लिख देते हैं, ABC नाम दे देते हैं ट्रायंगल का। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, थीटा आप यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, ये दोनों में कहीं भी मान सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं। तो हम लोग ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा। अब देखिए त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या करता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति जानने से पहले हम लोग एक थ्योरम के बारे में, हम लोग एक थ्योरम के बारे में, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम प्रमेय, प्रमेय कहते हैं हिंदी में, कहते हैं इसको प्रमेय। थ्योरम क्या होता है, तो थ्योरम एक ऐसा कथन, एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी बात को प्रूव करता है। ये बात जो है ना 100% सत्य, 100% सत्य। इसको बड़े बड़े जो भी मैथमेटिशियन हैं उन्होंने इसको प्रूव किया और ये बात 100% सही माना जाता है। ये जो थ्योरम होता है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम दिया गया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय कहिए या थ्योरम कहिए। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों नाम है, तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। पाइथागोरस जो थे एक गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ किसको कहते हैं, जो गणित में इसका खोज करता है। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ, तो उन्होंने क्या किया ना, एक प्रमेय बनाया, किसके बेसिस, मतलब किसके रिलेटिव, राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटिव। क्या प्रमेय बनाया उन्होंने इस पे प्रयोग किया, उन्होंने इस पे रिसर्च किया और मतलब कि खोज किया। और खोज करने के बाद उन्होंने प्रमेय में ये बताया, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल और कोई ट्रायंगल में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने बताया कि अगर आप देखिए, अच्छा अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा और बेस का स्क्वायर कीजिएगा, ये बेस है, मान लीजिए बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा और बेस का स्क्वायर कीजिएगा और दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, दोनों को क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, तो वो हमेशा h स्क्वायर के बराबर है। वो हमेशा किसके स्क्वायर के बराबर आएगा, h स्क्वायर के। मतलब पाइथागोरस ने यही बताया था हमको, पाइथागोरस ने यही बताया था
अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब का स्क्वायर कीजिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा, बेस का स्क्वायर कीजिएगा और दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमेशा एच स्क्वायर के क्या आएगा, बराबर है। ये पाइथागोरस ने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह इसी पे पूरा त्रिकोणमिति है और ये सारा चीज। तो इन्होंने यही चीज बताया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया। अगर हम यहाँ से एच निकालना चाहें, अगर हम एच निकालना चाहें तो देखिए एच का फॉर्मूला निकल जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में आ जाएगा। रूट में से आ गया, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर को अगर हम इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी फॉर्मूला से यही जो थ्योरम है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, अगर हम इसी से पी का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बी को इधर कर देंगे और फिर पी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको कर देंगे रूट, क्योंकि बी का स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला निकल जा रहा है एच बराबर, और ये किसका फॉर्मूला निकल जा रहा है, पी बराबर। अगर आप बी का फॉर्मूला निकालिएगा, ठीक है, बी का भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बी भी निकालिए। देखिए बी कैसे निकालिएगा, हम बी स्क्वायर को इधर ही लाना है, ये इसी से निकलेगा, ये मेन है, ये क्या है, ये मेन, ये मेन। अब देखिए बी स्क्वायर निकालना है तो आप बी को उधर कर दीजिए, तो बी को उधर करिएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और बी निकालना है स्क्वायर तो उधर कर दीजिए स्क्वायर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस बी। तो ये तो हो गया पी बी एच। अगर आपको दो साइड दिया रहेगा, देखिए समझिए, अगर आपको दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल में दिया रहेगा तो आप लोग तीसरा साइड आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी आप समझ रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, प्रमेय से आया, क्योंकि प्रमेय किसने बनाया था, पाइथागोरस, इसलिए नाम इसका पाइथागोरस प्रमेय। ये तीनों फॉर्मूला है, ठीक है, तीनों फॉर्मूला आया। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो होता है वो सब क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये तो हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो होता है ये सब क्या होता है, थोड़ा सा उसको ध्यान देखिए। कुछ नहीं है, देखिए क्या किया गया, इसने फिर आगे रिसर्च किया गया, आगे खोज किया गया, आगे बहुत सारा इसने रेशियो निकाला गया। क्या निकाला गया, रेशियो। रेशियो किसका निकाला गया, रेशियो निकाला गया साइड का, साइड का रेशियो निकाला गया, अनुपात का, हिंदी में अनुपात, रेशियो निकाला। जैसे आपके पास कितना साइड है, तो आपके पास तीन साइड है, आप लोग कहिएगा कि तीन साइड, तो तीन साइड क्या क्या है, वो बी है, तो ये ठीक कोई बात नहीं, एक बी है और एक क्या है, एच, एक क्या है, एच है, एक बी है, एक बी है, एच है। तो क्या किया मैंने, बारी बारी से एक एक को लेकर दोनों से डिवाइड किया गया। जैसे जैसे क्या किया गया, पी को लिया गया, जैसे मान लेते हैं पहले एच को लीजिए और ये दो एच को दोनों से डिवाइड कीजिए, मतलब एच जो है पी को भी एच से डिवाइड कीजिए, बी को भी एच से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब अलग अलग हम लोग साइड का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। देखिए तो पी है, तो पी को हम क्या चीज से डिवाइड करते हैं, एच से, ठीक। फिर बी को भी क्या चीज से डिवाइड करते हैं, एच से, कोई दिक्कत नहीं, बी को भी एच से डिवाइड करते हैं, बी को भी एच से डिवाइड कर दिए, बी को भी एच से डिवाइड करते हैं। तो वही कहा गया कि जब P बाई एच होगा, यानी कि परपेंडिकुलर को अगर आप हाइपोटेनियस से डिवाइड कीजिएगा तो ई आपका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन थीटा। अरे इसको नाम कुछ रखिएगा ना, खाली P बाई एच को लिखा, कुछ नाम रखना पड़ेगा, बिना नाम का तो होगा नहीं। इसलिए P बाई एच बराबर जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, और B बाई एच बराबर जो होता है वो कॉस थीटा। P बाई एच बराबर कॉस थीटा। ये सब नाम है, ये तो कुछ है नहीं, खाली नाम है, नाम रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बी बाई एच को क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा करते हैं, और बी बाई एच रेशियो को क्या करते हैं, कॉस थीटा करते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया, बी को ले लिया गया। अब क्या किया गया, बी को लिया गया, देखिएगा बी को लिया गया। तो बी को जब लेगा, बी को लेने के बाद फिर दोनों से डिवाइड किया गया, बी को लेने के बाद फिर दोनों से डिवाइड किया गया। तो देखिए बी तो पहले से था, अब बी से डिवाइड करना है, बी को भी एच को, तो बी से अगर डिवाइड करेगा तो पी बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। और फिर एच से डिवाइड, बी को एच से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। तो देखिए अब इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है, नाम रख देते हैं पी बाई बी बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा। पी बाई बी क्या आ जाता है, tan थीटा। एच बाई, देखिए तो
पी बाई बी को हम लोग tan थीटा कहते हैं, ठीक है। नाम रखना पड़ेगा, जैसे इसका नाम है वैसे इसका नाम है, वैसे इसका भी तो नाम होगा कुछ। h बाई बी का नाम सेक थीटा, h बाई बी का नाम क्या है, सेक थीटा रख दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए पहले आप h से डिवाइड किए, ठीक है, हो गया। फिर आप b से डिवाइड किए, ये भी हो गया। अब p से क्या नहीं डिवाइड कीजिएगा, सबसे एक ही तरह से नहीं कीजिएगा। तो p से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 को बचा, तो दोनों से डिवाइड कीजिए। पहले क्या चीज से डिवाइड कीजिए, यहीं लिख देते हैं। b को क्या चीज से डिवाइड कीजिए, p से। अब फिर उसके बाद h को भी क्या चीज से डिवाइड कीजिए, p से। दोनों को p से डिवाइड कीजिए तो b बाई p हो जाता है cot थीटा। b बाई p क्या होता है, cot थीटा। और h बाई p क्या होता है, h बाई p होता है क्या चीज, cosec थीटा। h बाई p cosec थीटा। अब देखिए ये तो हम लंबा कर दिए ना, नहीं इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए ये तो लंबा आपको बताया डिटेल में डिवाइड कर करके बनता है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये सब याद नहीं करना है, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए आपको खाली ये याद रखना है कि पहले साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है और फिर टैन थीटा होता है, बस। साइन कॉस टेन, साइन का क्या होता है p बाई एच, साइन का क्या होता है p बाई एच। कॉस का क्या होता है b बाई एच और टैन का क्या होता है p बाई b। टैन का होता है p बाई b। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए तो p बाई एच का उल्टा यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है। p बाई एच का उल्टा, उल्टा मैंने h बाई p कहीं लिखा हुआ है, क्या देखिएगा कि h बाई p तो यहाँ लिखा हुआ है, h बाई p यहाँ लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जो उल्टा हो मतलब कि रेसिप्रोकल कह सकते हैं उसको कॉसेक थीटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो इसका रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या होगा h बाई p, इसका रेशियो क्या हो जाएगा h बाई p हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे b बाई h का रेसिप्रोकल कहीं लिखा हुआ है, देखिए तो b बाई h का रेसिप्रोकल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है h बाई b लिखा हुआ है, h बाई b। तो बस तो इसका मतलब हम समझ गए कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉसेक का उल्टा सेक थीटा लिख देंगे और उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो h बाई b हो जाएगा। और tan का उल्टा देखिए, tan का उल्टा cot, p बाई b और यहाँ क्या लिखा हुआ है p बाई, यहाँ क्या लिखिए cot थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए p बाई b। तो इसका मतलब ये पूरा बताने का मतलब यही समझ में आ रहा है कि साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, tan का उल्टा cot थीटा। उल्टा जब होगा तो इसका रेशियो भी उल्टा होगा। मतलब कुल मिला के आपको यही समझना है कि p बाई एच p बाई b साइन कॉस टेन, और फिर तो आप इसका उल्टा कर लीजिए। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको शॉर्ट में लिख दीजिए p और नीचे में h p। पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टैन थीटा। जब इस तीनों याद रहेगा तो उलट दीजिए, उलट दीजिएगा तो कॉसेक से कॉट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो क्यों निकाला जाए, रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज है। आप आगे आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, बहुत सारा चीज़ में इसका यूज होता है। तो रेशियो निकालने से हम लोग बहुत सारा चीज़ जान जाते हैं, ठीक है। वो आगे का चीज़ है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। एंगल उंगल जो वैल्यू दिया रहेगा वो सब, ठीक है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को बना के, ठीक है, एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। कैसे हम लोग तो सिंपल सा एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे इसका बेसिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैसे इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल वाला, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, एडवांस वाला भी देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेसिक बता रहे हैं तो बेसिक समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा। जैसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए एक फिगर दिया है, ठीक है। फिगर से पहले बता देते हैं, एक फिगर इस तरीके का दिया रहेगा और फिगर देने के बाद यहाँ लिख देगा ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर मतलब इस साइड का लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कर्ण का लंबाई दे देगा 10 सेंटीमीटर, कर्ण का लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of sin थीटा प्लस cos थीटा, दूसरा tan थीटा प्लस cot थीटा, तीसरा
सेक थीटा प्लस टेन, ये 3 का बोलेगा कि वैल्यू निकाल, ठीक है। 3 का क्या करिए, वैल्यू निकाल, कुछ नहीं करिएगा, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो आप वैल्यू निकालने से पहले ये श्योर हो जाइए कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या उसमें तीनों साइड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर तीनों साइड नहीं दिया हुआ तो पहले तीनों साइड निकालेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि अच्छा 90 के सामने एच तो दिया है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बात है, एच दिया हुआ है। थीटा के सामने बी भी दिया हुआ है। अब हम देखें कि बी नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी निकालेंगे। पहले ये सब नहीं निकालेंगे, पहले बी निकालेंगे। तो बी का हम लोग फॉर्मूला अभी देखेंगे, समझेंगे। तो बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, रूट में हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो देखिए एच क्या हो, एच के जगह पे क्या लिखिएगा, एच के जगह पे 10 लिखिएगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। और पी के जगह पे क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा, तो ये 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 8 का 64 होता है, तो इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा, 36 होगा। और 36 का रूट क्या होता है, 6, 36 का रूट 6 होता है। तो इसका मतलब जो ये बेस आएगा वो कितना है, 6 है। बेस क्या आएगा, 6 है। अब देखिए तीनों साइड निकल गया, तीनों साइड जब निकल जाएगा तब आप लोग ये सब कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर देखिए कैसे निकलेगा, साइन थीटा, साइन थीटा पी बाई एच अभी पता है, तो पी बाई एच, पी कौन है, पी 8, एच कौन है, एच 10 है, एच 10 है, तो 8 बाई 10 हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो पी 6 हो गया और एच क्या होगा, 10 होगा। अब इसको ऐड करना, ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 बाई 10, काटेगा तो काट, नहीं काटिएगा तो भी ठीक। टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा पी बाई बी, तो पी कितना है 8 और बी कितना है, बी देखिए यहाँ पे कितना है 6, पी बाई बी। फिर क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो देखना भी नहीं, इसी को उलट दो, 6/8, क्योंकि टैन का उल्टा ना होता है। अब इसको ऐड कर दें, तो 800 का एलसीएम ले लीजिए, 800 का एलसीएम को 24, इसको 4 से 32 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 50/20, ये निकल गया। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा अपने एच बाई बी होता है। एच कितना है 10, बी कितना है, बी देखिए 6। अब फिर टैन होता है, टैन तो यहीं लिखा हुआ है, बी बाई बी 8/6, 8/6, यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 ये हो जाएगा 18/6, 18/6। अगर इस सबको काटने का मन है तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 7/5, ये कितना हो जाएगा 25/12, ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 खाली आएगा, नीचे में 1 लिखने का जरूरत, ये सब क्या आ जाएगा आंसर, ये सब क्या दिया आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े, बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा भी बेसिक पढ़े हैं। पहला कौन तो बहुत बेसिक पढ़े हैं हम लोग, अभी धीरे धीरे इसमें और पढ़ाएंगे। कल जब भी हम लोग वीडियो बनेगा तो कल हम लोग इसको और आगे बताएंगे, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल बताएंगे, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। आप तो बेसिक बताएंगे कि बेसिक क्या होता है, त्रिकोणमिति कहाँ से आया, कैसे बना, और क्या इसका आपका साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन सिंपल वाला कैसे बन सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। धीरे धीरे इसमें हार्ड आता है, क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, तो वो धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कि हम लोग देखते हैं वीडियो फिर बनाएंगे, चलिए।